हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 113 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 141 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आपका है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है, किसका किया गया है ये बताना है। धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवी देवताओं की प्रार्थना का, कृषि कर्मकांड का। तो शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें विस्तार से किसकी वर्णन किया गया है, किसका चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, धार्मिक कर्मकांडों का। शतपथ जो ब्राह्मण है उसमें विस्तार से धार्मिक कर्मकांडों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा है? तो वो शतपथ ब्राह्मण है। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके रचनाकार महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण मुख्य धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित ग्रंथ है। जो शतपथ ब्राह्मण है मुख्य रूप से धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित क्या है, ग्रंथ है। आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जल पलावन की कथा, पुनर्जन्म की सिद्धांत, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उसका, पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान है। राम कथा तथा अश्वनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को यौना दान का वर्णन किया गया है। च्यवन ऋषि को यौवन दान का वर्णन किया गया है। तो किसमें किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसी का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? आपका शतपथ ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी भी संहिता भी कहा जाता है। जो शुक्ल वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। किसको? तो शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? जो शतपथ ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यजुर्वेद। जो शतपथ ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यजुर्वेद से संबंधित है। अभी हमने ऊपर देखा था। इसके व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इनमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। पुरुष मेघ का जो उल्लेख है वो किसमें हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है और 2009 में जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। प्राचीन भारत में जो विद्वान ब्राह्मण थे उनको जो ग्राम मुक्त में दान दिया जाता था तो उस ग्रामों को क्या कहा जाता था? जो ग्राम मुक्त में दिए जाते थे, भुक्ति, अग्रहार, नगरस्थ, अग्र श्रेणी। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अग्रहार कहा जाता था। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले
कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था तो उसको अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देखिए, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था। भुक्ति गुप्तोत्तर काल में शासन की एक इकाई थी। जो भुक्ति का है उस क्या है, गुप्तोत्तर जो काल है उसमें एक शासन की क्या है, इकाई का नाम भुक्ति होता था। आगे देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्वान, श्रेष्ठ, योद्धा, यज्ञ करने वाला। तो 144 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो बी से हो जाएगा, श्रेष्ठ से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, श्रेष्ठ। व्याख्या देखिए, आर्य प्राचीन भारत, यूरोपियन एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो आर्य है वो प्राचीन भारतीय, यूरोपीयों एवं प्राचीन भारतीय जो प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त क्या है, शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए जो है आदि के लिए प्रयुक्त होता था। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वो किसके लिए प्रयोग होता था, ये देख लीजिए। आर्य का प्रयोग किसके लिए होता था? तो आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ के लिए किया जाता था, शिष्ट अथवा सज्जन ये संस्कृति में किया जाता था। ठीक है, आर्य संस्कृति में आर्य जो है उसका जो शाब्दिक अर्थ लगाते हैं वो श्रेष्ठ से लगाया जाता है, शिष्ट से लगाया जाता है अथवा सज्जन से लगाया जाता है। लेकिन नैतिक अर्थ में अगर इसका देखें तो नैतिक अर्थ में जो आर्य शब्द का अर्थ है वो महाकुल होता है, कुलीन, सभ्य होता है या साधु होता है आदि के लिए क्या है, आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सारायणाचार्य ने सारायणा जो चार्य ने अपने सारायणाचार्य ने अपने ऋष भाग में जो उन्होंने ऋग भाष्य मतलब ऋग्वेद पे भाष्य लिखा उसी को ऋग भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ स्रोत, विज्ञान, आदरणीय अथवा स्वतंत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त एवं और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है। अतः जो आर्य जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृति भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आगे देखते हैं 45 नंबर 145 नंबर, कौशितकीय ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? जो कौशितकी ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण जो है वह किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है ये बताना है। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का। तो 145 का ए हो जाएगा। एक कौशितकी जो है, कौशितकी जो है ब्राह्मण वो ऋग्वेद की संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का संहिता का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को संहिता भी बोला जाता है। जो संहिता, तो संहिता ये 4 हो गए। तो इसमें जो संहिता का किस संहिता यहाँ पे लिखा है तो ये वेदों से है, संहिता का वेदों से अर्थ लगाएंगे का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ वो क्या है? तो कौशिकी है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है जो वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कौशितकीय ब्राह्मण तथा ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐतरेय ब्राह्मण और जो कौशिकी ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। इसके अलावा तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, जो सामवेद से 3 ब्राह्मण आ जा रहे हैं,
तांड ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जेमिनी ब्राह्मण जो है उस सामवेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित हैं और गोपाल ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 146 नंबर पीजीटी का क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़ थी, प्राकृतिक थी, संस्कृत थी, देवनागरिक थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, संस्कृत थी। जो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी वो कैसी थी? तो संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। व्याख्या देखिए थोड़ा सा, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वेद संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो आर्यों ने अनार्यों को अन्यास, बिना नाक वाला, मिथवाक, आर्य भाषा न बोलने वाला, देवपीयू, देवताओं का निंदक, अकर्मण, कर्मकांड न करने वाला, अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन न करने वाला कहा है। आर्यों ने अनार्यों को इन अनार्य जो है अनार्यों को क्या बोला है कि वो क्या है? बिना नाक वाले हैं, मतलब अन्यास है, अनासा बिना नाक वाले हैं, मृद्ध वाक हैं, आर्य भाषा न बोलने वाले हैं, देवताओं का निंदक हैं। जो अनार्य हैं वो क्या है? देवताओं के निंदक हैं, कर्मकांड नहीं करते हैं अनार्य, और वे वैदिक व्रतों का पालन भी नहीं करते हैं। तो ये सब जो क्रिया नहीं करते हैं उन्हों को आर्यों ने उनको क्या बोला? अनार्य बोला है। तो ये याद रखिएगा। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन को मुनित्रय कहा गया है। पाणिनि, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इसमें, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन को मुनित्रय कहा जाता है। वेद त्रय अगर बात करें तो ऊपर से तीनों, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो हैं उनको वेद त्रयी बोला जाता है। उसी तरह मुनि त्रयी बोला जाता है पतंजलि को, पाणिनि को, और कात्यायन को क्या है? मुनि त्रयी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? अर्ध आयु का, ब्राह्मण का, होता का, उद्घाता का। तो आंसर क्या हो जाएगा 147 का दोस्तों? 147 का बी सही हो जाएगा। 147 बी ब्रह्म का। ब्रह्म जो होते हैं, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? तो जो ब्रह्म होते थे उनका दायित्व था। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था, या ब्रह्मा कह सकते हैं कि ब्रह्मा कहा जाता था। तो यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मा कहा जाता था। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न करवाता था उसे होता कहा जाता था। ऋग्वेद को जो पाठ करता था उसको होता कहा जाता था। इस तरह याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। आगे है, सामवेद के मंत्रों का ज्ञान कर जो करने वाला होता है, सामवेद जो होता था, सामवेद जो है वो संगीत का जनक भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला को क्या बोला जाता था? उद्गाता कहलाता था। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला क्या कहलाता था? उद्गाता कहलाता था। आगे देखते हैं, यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाला पुरोहित को अर्ध
अयु कहते थे, अर्धयु कहा जाता था किसको? तो जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करवाता था उसको अर्धयु कहा जाता था, उस पुरोहित को। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? कौन यज्ञ के लिए सत्य नहीं है? यह वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण भाग था, सही बात है। वैदिक आर्य यज्ञ के माध्यम से सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, आपका यज्ञ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे। तो ये भी सही है, आपको असत्य बताना है, जो सत्य नहीं है वो बताना है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई। तो ये वाला आपका सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बाकी के ये तीनों क्या हैं? सत्य हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। वैदिक आर्य ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इसके माध्यम से वे सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि की उपासना करते थे। यज्ञ संबंधित विधियों का पता यजुर्वेद से क्या है? चलता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता बढ़ गई थी, न कि यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी। तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं 149 नंबर और बार बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, अथर्ववेद में। सभा और समिति को क्या है? प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन डी आपका सही है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखिए थोड़ा सा। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में जो परीक्षित हैं उनको मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मृत्यु लोक का देवता अथर्ववेद में किसे बताया गया है? नाम दे देगा, उसमें आपका ऑप्शन एक परीक्षित भी रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। तो अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्वा ऋषि के नाम पर ही क्या है? अथर्ववेद पड़ा है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। तो मगध और अंग का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में एक सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। तो इसको भी याद रखिए। 150 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वैदिक शब्द ऋत का आशय है। जो वैदिक शब्द है ऋत, उसका क्या आशय है? नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित, ऋण। तो आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक नियम। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नैतिक नियम, वैदिक शब्द में ऋत का आशय किससे है? तो नैतिक नियम से। ऑप्शन ए आप याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ऋत का अर्थ सत्य या अविनाशी सत्ता से है। जो ऋत का अर्थ है वो सत्य या अविनाशी सत्ता से है। सभी देवताओं का संबंध ऋत, जिसे विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना जाता है। सभी देवताओं का संबंध किससे माना जाता है? ऋत से माना जाता है। वरुण का एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा है। ऋतस्य गोपा किसका नाम है?
तो वरुण का नाम है, इसको याद रखिएगा। मरुतु आंधी का देवता था, जो मरुत था वो आंधी का देवता था। आगे देखते हैं, अश्वनी आर्यों के चिकित्सक देवता थे। आर्यों के जो चिकित्सक देवता थे उनका नाम अश्विनी था, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने आर्यों के टूटे पैर जोड़े एवं उनकी नावों की क्या की थी, मरम्मत की थी। किसने की थी, तो अश्विनी ने किया था, अश्विनी याद रखिएगा। वरुण जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋत का नियामक था। जो वरुण देवता है वो जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋत का नियामक था। पूषण पशुओं और क्षुद्रों के देवता थे। जो पूषण थे वो पशुओं और क्षुद्र लोग जो थे, क्षुद्र वो देवता थे। इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जो पूषण है उनके रथ को कौन खींचता है, तो बकरा खींचता है, और ये पशुओं और क्षुद्रों के देवता माने जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, जैसे हो सके आप मोटिवेट कर सकते हैं। आप कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें बहुत ही मतलब एक प्रकार का समझ लीजिए कि आपका कमेंट ही हमारे लिए एक गिफ्ट के समान होता है। तो आप लोग कमेंट और लाइक करने से न चूके, जरूर लाइक करें। जितने लोग देखते हैं उतने कम से कम लाइक तो कर दिया करिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।